हरे कृष्णा। आप सभी लोगों को स्वागत है आज के सत्र में। हम पढ़ रहे हैं श्री कृष्ण लीला बुक। उसका अध्याय आज पढ़ेंगे 54, जिसका शीर्षक है श्री कृष्ण द्वारा समस्त राजाओं को हराकर रुक्मणी जी का हरण। तो कल जो अध्याय हमने पढ़ा था वो था रुक्मणी जी का हरण। तो इसमें बताया गया है, थोड़ी और डीप वे में बताया गया कि किस तरह से भगवान ने जितने भी राजा आए हुए थे वहां पर उनको हराकर हरण किया था रुक्मणी जी का। ठीक है, उससे पहले सत्र का शुभारंभ हम श्री मंगलाचरण के साथ करेंगे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोर्तुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। तो हम पढ़ रहे हैं श्री कृष्ण लीला बुक। आज के अध्याय का शीर्षक है श्री कृष्ण द्वारा समस्त राजाओं को हराकर रुक्मणी जी का हरण। तो ये विनीता माता जी आप पढ़ लेंगे, ठीक है। हरे जी माता जी। माता। हरे श्री कृष्ण द्वारा रुक्मणी का हरण करने पर जरासंध सहित समस्त राजा अत्यंत क्रोधित हो उठे। रुक्मणी के सौंदर्य से आहत होकर वे अपने अश्वों तथा गजों की पीठ पर से गिर पड़े थे, किंतु अब वे उठने लगे और शस्त्र शस्त्र उठाने लगे। अपने धनुष बाण उठाकर वे अपने रथों, अश्वों तथा गजों पर आरूढ़ होकर श्री कृष्ण का पीछा करने लगे। उनको आगे बढ़ने से रोकने के लिए यदुवंशी सैनिक मुड़कर उनके सामने आ गए। इस प्रकार दोनों योद्धा दलों में भयानक युद्ध आरंभ हो गया। श्री कृष्ण के विरोधी राजाओं का नेतृत्व जरासंध कर रहा था और वे सभी युद्ध में अत्यंत कुशल थे। जिस प्रकार मेघ पर्वत के मुख पर धारा प्रवाह वर्षा करता है, उसी प्रकार वे यदु सैनिकों पर बाण वर्षा करने लगे। पर्वत के ऊपर एकत्र हुए मेघ अधिक चंचल होते हैं, अतएव पर्वत पर अन्य स्थानों की तुलना में वर्षा की तीव्रता अधिक होती है। विरोधी राजाओं का निश्चय था कि वे श्री कृष्ण को हराकर रुक्मणी को उनके संरक्षण से पुनः प्राप्त कर लेंगे। उन्होंने जितना हो सका उतनी प्रचंडता से श्री कृष्ण के साथ युद्ध किया। श्री कृष्ण के पार्श्व में बैठी हुई रुक्मणी ने देखा कि विरोधी दल की ओर से यदु सैनिकों के मुख पर बाणों की वर्षा हो रही है। भयभीत मुद्रा में वे श्री कृष्ण के मुख की ओर देखने लगी और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने लगी कि भगवान श्री कृष्ण ने केवल उनके लिए इतना महान संकट उठाया है। उनके नेत्र चलायमान थे और वे अत्यंत दुखी प्रतीत हो रही थी। श्री कृष्ण तत्काल उनके मन की दशा समझ गए। उन्होंने इन शब्दों से उन्हें साहस बंधाया। प्रिय रुक्मणी, चिंता ना करो, निश्चिंत रहो कि यदुवंश के सैनिक समस्त विरोधी सैनिकों का अविलंब वध कर देंगे। जब श्री कृष्ण रुक्मणी से वार्तालाप कर रहे थे, तब यदुवंश की सेना के सेनापतियों ने भगवान श्री बलराम के नेतृत्व में शत्रु पक्ष के सैनिकों पर बाण वर्षा प्रारंभ कर दी। बलराम जी को संकर्षण एवं गदाधर के नाम से भी जाना जाता है। सेनापतियों तथा बलराम जी ने विरोधी सैनिकों के अवज्ञा
माता जी मैं पढ़ लूं? मैं पढ़ अवज्ञापूर्ण व्यवहार को सहन ना करते हुए, कोई बात नहीं माता जी, पढ़ लो। उनके घोड़ों, हाथियों तथा रथों पर बाणों से प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, शत्रु पक्ष के राजा एवं सैनिक अपने अश्वों, गजों तथा रथों से नीचे गिरने लगे। ये देखा गया कि अत्यंत अल्प काल में मुकुटों और कुंडलों से सज्जित लाखों कटे हुए सिर युद्ध भूमि पर गिर पड़े थे। सैनिकों के हाथ उनकी गदा, धनुष और बाण सहित कट गए थे। एक सिर दूसरे पर तथा एक अश्व दूसरे पर गिर पड़ा था। अपने ऊंटों, गजों तथा गधों के साथ साथ समस्त पैदल सैनिकों के सिर भी कटकर गिर पड़े थे। जब जरासंध के नेतृत्व में शत्रु को ज्ञात हुआ कि धीरे धीरे वे श्री कृष्ण के सैनिकों से पराजित हो रहे हैं, तो उन्होंने शिशुपाल के लिए युद्ध में पराजय का संकट उठाना बुद्धिमानी नहीं समझी। श्री कृष्ण के हाथों से रुक्मणी को छुड़ाने के लिए शिशुपाल को स्वयं युद्ध करना चाहिए था। किंतु जब सैनिकों ने देखा कि शिशुपाल श्री कृष्ण से युद्ध करने के योग्य नहीं है, तब उन्होंने भी व्यर्थ में अपनी शक्ति न खोने का निश्चय किया। अतएव उन्होंने युद्ध रोक दिया और तितर बितर हो गए। शिष्टाचार के कारण कुछ राजा शिशुपाल के समक्ष गए। उन्होंने देखा कि शिशुपाल उस व्यक्ति के समान जिसकी पत्नी खो गई हो, अत्यंत निरुत्साहित हो चुका है। उसका मुख सूख गया था, वह अपनी समस्त शक्ति खो बैठा था, उसके शरीर पर कांति नहीं रह गई थी। वे शिशुपाल को इस प्रकार संबोधित करने लगे, प्रिय शिशुपाल, इस प्रकार निरुत्साहित मत होइए। आप राजवंशी हैं और योद्धाओं में प्रमुख हैं। आपके समान व्यक्ति के लिए दुख अथवा प्रसन्नता का प्रश्न ही नहीं। स्क्रीन प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि इनमें से कोई भी दशा सदैव नहीं रहती है। साहस रखिए, इस अस्थायी पराजय से निराश मत होइए। कुछ भी हो, हम अंतिम कर्ता नहीं है। जैसे कठपुतलियां जादूगर के संकेत पर नृत्य करती हैं, वैसे ही हम भी ईश्वर की इच्छा पर नृत्य करते हैं। उनकी ही कृपा के अनुसार दुख भोगते हैं अथवा सुख का उपभोग करते हैं। सुख दुख ईश्वर की इच्छा अनुसार प्राप्त होते हैं। अतएव सभी परिस्थितियों में उनका संतुलन समान होता है। इस पराजय में समस्त दुर्गति का कारण रुक्मणी के ज्येष्ठ भ्राता रुक्मी का द्वेषी स्वभाव था। उसने रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से करने की योजना बनाई थी। उसके पश्चात भी श्री कृष्ण रुक्मणी को बलात्कार ले गए। यह देखकर रुक्मी निराश हो गया था। अतएव वह और उसका मित्र शिशुपाल अपने अपने घर लौट गए। रुक्मी अत्यंत शुभ था और स्वयं श्री कृष्ण को पाठ पढ़ाने का इच्छुक था। उसने अपनी एक अक्षौहिणी सेना बुलाई और सैन्य शक्ति से सज्जित होकर वह द्वारका की ओर श्री कृष्ण का पीछा करने लगा। उसकी सेना में हजारों हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों से युक्त सैन्य व्यूह था। अपनी प्रतिष्ठा का प्रदर्शन करने के लिए रुक्मी वापस लौटते हुए राजाओं के समक्ष प्रतिज्ञा करने लगा, आप मेरी बहन रुक्मणी के साथ शिशुपाल का विवाह कराने में शिशुपाल की सहायता नहीं कर सके, किंतु मैं कृष्ण द्वारा रुक्मणी को ले जाने नहीं दे सकता। मैं उसको पाठ पढ़ाऊंगा। अब मैं वहां जा रहा हूँ। उसने अपने को एक महान सेनापति के रूप में प्रस्तुत किया और समस्त उपस्थित राजाओं के समक्ष प्रतिज्ञा की, जब तक कृष्ण को युद्ध में मारकर मैं अपनी बहन रुक्मणी को उसके पास से छुड़ाकर वापस नहीं लाता, मैं अपनी राजधानी कुंडिन वापस नहीं आऊंगा। मैं आप सबके समान ये प्रतिज्ञा करता हूँ और आप देखेंगे कि मैं इसे पूर्ण करूंगा। इस प्रकार आत्मश्लाघा से पूर्ण शब्द कहकर रुक्मी तत्काल अपने रथ पर सवार हो गया और अपने सारथी से श्री कृष्ण का पीछा करने को कहा। उसने कहा, मैं कृष्ण से तत्काल युद्ध करना चाहता हूँ। क्षत्रियों से युद्ध करने की अपनी कपट नीति के कारण ये गोप बालक अत्यंत अहंकारी हो गया है। किंतु आज मैं उसे एक अच्छा पाठ पढ़ाऊंगा। उसने मेरी बहन का हरण करने की धृष्टता की है। मैं अपने तीक्ष्ण बाणों से निसंदेह ही उसे एक अच्छा पाठ पढ़ाऊंगा। मूर्ख रुक्मी श्री भगवान की शक्ति और कार्य के विस्तार से अनजान था, अतः वे इस प्रकार धृष्टता पूर्ण धमकियां देने लगा। माताजी स्क्रीन वह शीघ्र ही श्री कृष्ण के समक्ष खड़ा होकर मूर्खतावश बारंबार कहने लगा, एक पल रुको और मुझसे युद्ध करो। ऐसा कहने के पश्चात उसने अपने धनुष की डोरी खींचकर सीधे श्री कृष्ण के शरीर पर 3 शक्तिशाली बाण मारे। तदंतर उसने श्री कृष्ण को
यदुवंश का सर्वाधिक निंदनीय वंशज कहकर उसकी निंदा की। रुक्मी ने श्री कृष्ण को पल भर में अपने समक्ष खड़ा रहने को कहा, जिससे कि वह उसको अच्छा पाठ पढ़ा सके। तुम मेरी बहन को उसी भांति ले जा रहे हो जैसे कौवा यज्ञ में उपयोग के लिए रखे गए घी को चुराता है। तुम्हें केवल अपनी सैन्य शक्ति का अहंकार है, किंतु तुम विधि विधानों के अनुसार युद्ध नहीं कर सकते हो। तुमने मेरी बहन को चुरा लिया है। अब मैं तुम्हें तुम्हारी मिथ्या प्रतिष्ठा से वंचित कर दूंगा। तुम अपने अधिकार में मेरी बहन को तभी तक रख सकते हो जब तक मैं तुम्हें सदा के लिए अपने बाणों से धरती से बांध नहीं देता। रुक्मी के इस प्रलाप को सुनकर श्री कृष्ण ने तत्काल एक बाण मार करके उसके धनुष की डोरी काट दी और इस प्रकार रुक्मी को दूसरे बाण का उपयोग करने में असमर्थ कर दिया। रुक्मी ने तत्काल दूसरा धनुष उठा लिया और श्री कृष्ण को अन्य 5 बाण मारे। रुक्मी द्वारा दूसरी बार आक्रमण करने पर श्री कृष्ण ने पुनः उसके धनुष की डोरी काट दी। रुक्मी ने तीसरा धनुष लिया तो श्री कृष्ण ने उसकी भी डोरी काट दी। रुक्मी को शिक्षा देने के लिए इस बार स्वयं श्री कृष्ण ने उसको 6 बाण मारे और तदंतर उन्होंने 8 बाण मारे। इस प्रकार 4 बाणों से 4 अश्व मारे गए और दूसरे एक बाण ने सारथी का वध कर दिया। बचे हुए 3 बाणों ने ध्वज सहित रुक्मी के रथ के ऊपर भाग को अलग कर दिया। बाण समाप्त हो जाने के कारण रुक्मी ने द्वंद्व युद्ध के शस्त्रों जैसे तलवार, कवच, त्रिशूल, भाले तथा अन्य ऐसे ही अस्त्रों की सहायता ली, किंतु श्री कृष्ण ने इन सब अस्त्रों को भी उसी रीति से काट दिया। बारंबार अपने प्रयासों में असफल होकर रुक्मी ने अपनी तलवार उठाई और उसी प्रकार श्री कृष्ण की ओर तीव्र गति से दौड़ा, जिस प्रकार पतंगे अग्नि की ओर दौड़ते हैं। जैसे ही रुक्मी श्री कृष्ण के निकट पहुंचा, श्री कृष्ण ने उसके अस्त्र को खंड खंड कर दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपनी तीक्ष्ण तलवार निकाली और तत्काल ही रुक्मी को मारने वाले थे कि उसकी बहन रुक्मिणी श्री कृष्ण के चरण कमलों पर गिर पड़ी। रुक्मिणी समझ गई कि इस प्रकार श्री कृष्ण उनके भाई को क्षमा नहीं करेंगे, अतएव वह श्री कृष्ण के चरण कमलों पर गिर पड़ी और भय से कांपते हुए अत्यंत करुण स्वर में अपने पति से विनती करने लगी। पहले तो रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को योगेश्वर कहकर संबोधित किया। योगेश्वर का अर्थ है अचिंत्य ऐश्वर्य और शक्ति वाले। श्री कृष्ण के पास अचिंत्य ऐश्वर्य और शक्ति है, जबकि रुक्मिणी के भाई के पास केवल सीमित सैन्य शक्ति थी। श्री कृष्ण अपरिमित है, जबकि उनका भाई जीवन के प्रत्येक पग पर परिमित था। अतएव श्री कृष्ण की असीम शक्ति के समक्ष रुक्मी एक क्षुद्र कीट के समान भी नहीं था। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को देवाधिदेव भी कहकर संबोधित किया। शक्तिशाली देवता ने है, जैसे ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र और चंद्र। श्री कृष्ण इन सभी देवताओं के स्वामी हैं। दूसरी ओर रुक्मिणी का भाई न केवल एक साधारण मानव था, अपितु वास्तव में वह नराधम था, क्योंकि उसने श्री कृष्ण की तनिक भी समझ नहीं थी। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण के वास्तविक पद को ना समझने वाला मनुष्य मानव समाज में अधम है। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को जगतपति कहकर भी संबोधित किया है, जिसका अर्थ है समस्त सृष्टि के स्वामी। इसकी तुलना में उनका भाई केवल एक साधारण राजा था। इस रीति से रुक्मिणी ने रुक्मी के पद की तुलना श्री कृष्ण के पद से की और अत्यंत भावना पूर्वक अपने पति से विनती करने लगी कि अपने इस शुभ विवाह के पूर्व वे उसके भाई का वध ना करें, अपितु उसे क्षमा कर दें। दूसरे शब्दों में उन्होंने एक स्त्री के रूप में अपनी सही स्थिति का प्रदर्शन किया। उनका विवाह किसी और से किया जाने वाला था। उसी क्षण श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करके वे अत्यंत प्रसन्न थी, किंतु वे इस विवाह के हेतु अपने बड़े भाई को खोना नहीं चाहती थी। रुक्मी अपनी छोटी बहन से प्रेम करता था और वह अपनी बहन ऐसे व्यक्ति को देना चाहता था जो उसके विचार अनुसार श्रेष्ठ पुरुष था। जब रुक्मिणी अपने भाई के जीवन के लिए श्री कृष्ण से अनुनय विनय कर रही थी, तो उनका संपूर्ण शरीर कांप रहा था और चिंता के कारण उनका मुख सूखा हुआ था, कंठ अवरुद्ध प्रतीत हो रहा था। उनके कांपने से उनके शरीर के आभूषण शिथिल पड़ गए और गिरकर धरती पर बिखर गए। भगवान श्री कृष्ण तत्काल दयार्द्र हो उठे और मूर्ख रुक्मी को न मारने के लिए सहमत हो गए, किंतु साथ ही वे रुक्मी को कुछ अल्प दंड देना चाहते थे। अतएव उन्होंने उसे एक वस्त्र के टुकड़े से बांध दिया। उसकी मूछ, दाढ़ी और इधर उधर के कुछ बाल छोड़कर सारे बाल काट दिए। जब श्री कृष्ण रुक्मी के इस प्रकार निपट रहे थे, तब बलराम जी के सेना
पतित्व में यदुवंश के सैनिकों ने सैनिकों ने रुक्मी की सेना की समस्त शक्ति उसी प्रकार तोड़ दी जिस प्रकार हाथी किसी जलाशय में घुसकर दुर्बल कमल नाल को तोड़ देता है। दूसरे शब्दों में, जिस प्रकार किसी जलाशय में स्नान करते हुए कोई हाथी कमल पुष्प को छिन्न भिन्न कर डालता है, उसी प्रकार यदुओं की सैनिक शक्ति ने रुक्मी की सेना को छिन्न भिन्न कर दिया। फिर भी जब यदुवंश के सेनापति श्री कृष्ण से भेंट करने वापस लौटे, तब रुक्मी की दशा देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। भगवान बलराम को अपने भाई की नवविवाहिता पत्नी पर विशेष रूप से दया हो आई। रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए बलराम जी ने स्वयं रुक्मी का बंधन खोला। श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता के रूप में उन्होंने श्री कृष्ण को कुछ भर्त्सना के शब्द भी कहे। उन्होंने कहा, कृष्ण, तुम्हारा कार्य संतोषप्रद नहीं है। यह एक निंदनीय कार्य है और हमारे परिवार की परंपरा के विरुद्ध है। किसी के केश काटना और उसे मूछ दाढ़ी से रहित कर देना उसका वध करने के ही समान है। रुक्मी चाहे जैसा भी रहा हो, वह अब हमारा साला है, हमारे परिवार का संबंधी है। तुम्हें उसकी ऐसी दशा नहीं करनी चाहिए थी। इसके उपरांत रुक्मिणी जी को सांत्वना देने के लिए भगवान बलराम ने उससे कहा, तुम्हारे भाई का रूप विकृत कर दिया गया है। इस बात से तुमको दुखी नहीं होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्यों का सुखद दुखद परिणाम भोगना पड़ता है। भगवान बलराम रुक्मिणी जी को भली भांति समझा देना चाहते थे। माता जी, स्क्रीन थोड़ी सी नीचे कर दो, थोड़ी सी और। समझा देना चाहते थे कि उन्हें अपने भाई को ऐसे कर्मों का फल मिलने पर दुखी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के भाई के प्रति अधिक स्नेहपूर्ण होने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान बलराम ने पुनः श्री कृष्ण की ओर मुड़कर कहा, प्रिय श्री कृष्ण, यदि कोई संबंधी इस प्रकार की भूल करता है जिसके दंड स्वरूप उसका वध कर देना उचित हो, तब भी उसे क्षमा कर देना चाहिए। इस प्रकार का संबंधी जब अपने दोष के प्रति सचेत होता है, तब यह विचार कि उसके लिए मृत्यु के समान होता है, अतएव उसका वध करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। बलराम जी पुनः रुक्मिणी जी की ओर मुड़े और उन्हें सूचित किया कि मानव समाज में क्षत्रिय का वर्तमान कर्तव्य निर्धारित है। वह कर्तव्य ये है कि युद्ध के सिद्धांतों के अनुसार यदि अपने भाई भी विपक्ष में हो तो वह शत्रु माना जाता है। क्षत्रिय अपने भाई का भी वध करने में असमंजस नहीं करता है। दूसरे शब्दों में, भगवान बलराम रुक्मिणी जी को निर्देश देना चाहते थे कि यद्यपि पारिवारिक संबंध से वे साले बहनोई थे, तथापि युद्ध में वे एक दूसरे के प्रति दया का प्रदर्शन न करने में श्री कृष्ण का व्यवहार क्षत्रियोचित था। श्री बलराम जी ने रुक्मिणी जी को आगे बताया कि क्षत्रिय तो जीवन के भौतिकवादी मार्ग के विशिष्ट प्रतीक हैं। जहां किसी भौतिक प्राप्ति का प्रश्न होता है, वे फूल जाते हैं। अतएव जब दो क्षत्रियों योद्धाओं में राज्य, भूमि, धन, स्त्री, सम्मान अथवा शक्ति के लिए युद्ध होता है, तब वे एक दूसरे को सर्वाधिक निंदनीय दशा में पहुंचाने का प्रयास करते हैं। बलराम जी ने रुक्मिणी जी को निर्देश दिया कि इतने अधिक व्यक्तियों से शत्रुता करने वाले रुक्मी के प्रति उनका स्नेह एक भौतिकवादी साधारण मनुष्य के योग्य विकृत विचार है। दूसरे मित्रों के प्रति उसके व्यवहार का विचार करें तो रुक्मिणी का भाई का चरित्र प्रशंसनीय नहीं था। फिर भी एक साधारण स्त्री की भांति वह उसके प्रति इतनी स्नेहपूर्ण थी। वह उनका भाई होने के योग्य नहीं था, फिर भी रुक्मिणी जी उसके प्रति इतनी मृदु थी। बलराम जी ने आगे कहा, कोई तटस्थ है, अपना मित्र है, अपना शत्रु है। यह विचार उन व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है जो देह आत्म बुद्धि का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे मूढ़ मनुष्य भगवान की भ्रामक शक्ति से भ्रमित हो जाते हैं। आत्मा भी किसी देहधारी पदार्थ में वही शुद्ध तत्व है, किंतु जो पर्याप्त बुद्धिमान नहीं है, वे केवल पशु और मानव, शिक्षित और अशिक्षित, धनी और निर्धन आदि की शुद्ध आत्मा को ढक लेने वाले शारीरिक भेदों को ही देखते हैं। केवल शरीर के आधार पर बनाए गए ये भेद ठीक उसी प्रकार है जैसे ईंधन के प्रकार के अनुसार कोई अग्नियों से भेद करे। ईंधन का चाहे जो आकार प्रकार हो, उससे निकलने वाली अग्नि में इस प्रकार का आकार प्रकार का भेद नहीं होता है। उसी भांति आकाश में भी आकार प्रकार का कोई भेद नहीं है। इस प्रकार बलराम जी ने अपनी नैतिक शिक्षा से दोनों को संतुष्ट कर दिया। उन्होंने आगे कहा, यह शरीर सृष्टि का अंश है। जीव अथवा शुद्ध आत्मा पदार्थ के संपर्क के कारण देहांतर कर रहा
है। मायावी भोग के कारण जीव अथवा शुद्ध आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करता है और इसे ही भौतिक अस्तित्व कहा जाता है। सृष्टि से जीव के संपर्क में ना तो संघटन होता है, ना ही विघटन। हे साध्वी, आत्मा इस भौतिक शरीर का उतना ही कारण है जितना सूर्य सूर्य के प्रकाश और दृष्टि तथा सृष्टि के आकारों का कारण है। सूर्य के प्रकाश तथा सृष्टि का उदाहरण जीवों के इस भौतिक जगत से संपर्क में समझने के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। प्रातःकाल सूर्योदय होता है और क्रमशः पूरे दिन ताप और आकाश में वृद्धि होती रहती है। समस्त भौतिक उत्पादनों, आकारों और रूपों का कारण सूर्य ही है। सूर्य के कारण ही भौतिक तत्वों का संघटन और विघटन होता है। किंतु जैसे ही सूर्यास्त होता है तो एक स्थान से दूसरे स्थान को चले गए सूर्य के साथ सृष्टि का कोई संबंध नहीं रह जाता। जब सूर्य पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध में चला जाता है तो सूर्य के प्रकाश के कारण हुई क्रिया प्रतिक्रिया का परिणाम पूर्वी गोलार्ध में रहता है। किंतु सूर्य का प्रकाश स्वयं पुनः पश्चिमी गोलार्ध में दिखाई देता है। इसी भांति जीव विभिन्न शरीरों और विभिन्न संबंधियों को किसी विशेष परिस्थिति में स्वीकार करता है अथवा उत्पन्न करता है। किंतु जैसे ही वह वर्तमान शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर ग्रहण करता है, वैसे ही भूत पूर्व शरीर से उसका कोई संबंध नहीं रह जाता। वह सदैव ही इस शारीरिक दूषण के संपर्क से मुक्त रहता है। अतएव निष्कर्ष ये निकलता है कि शरीर की उत्पत्ति अथवा विनाश का जीव से वैसे ही कोई संबंध नहीं है जैसे चंद्रमा के घटने अथवा बढ़ने का चंद्रमा से कोई संबंध नहीं है। जब चंद्रमा बढ़ता है तब वे भ्रामक विचार करते हैं कि चंद्रमा विकसित हो रहा है, और जब चंद्रमा क्षय होता है तब हम विचार करते हैं कि चंद्रमा घट रहा है। तथ्य तो ये है कि चंद्रमा सदैव जैसा है वैसा ही रहता है। हमें दिखाई देने वाली घट बढ़ की गतिविधियों से चंद्रमा का कोई संबंध नहीं है। भौतिक अस्तित्व की चेतना की तुलना निद्रा तथा स्वप्न से की जा सकती है। निद्रावस्था में मनुष्य अनेक यथार्थ घटनाओं का स्वप्न देखता है और उस स्वप्न के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के सुखों व दुखों का भागी होता है। उसी भांति जब व्यक्ति भौतिक चेतना की स्वप्न अवस्था में होता है तब उसे भौतिक अस्तित्व में एक शरीर को स्वीकारने तथा पुनः उसे त्यागने का परिणाम भोगना पड़ता है। उस भौतिक चेतना के विपरीत कृष्ण भावनामृत है। दूसरे शब्दों में, जब किसी व्यक्ति की श्री कृष्ण भक्ति के स्तर पर उन्नति हो जाती है तब वह जीवन की इस दोषपूर्ण धारणा से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्री बलराम ने उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश दिया। उन्होंने रुक्मिणी जी को इस प्रकार संबोधित किया, हे मधुर, माता जी ऊपर कर दो स्क्रीन। हरे कृष्णा। हे मधुर प्रसन्न मुखी रुक्मिणी, अज्ञान से उत्पन्न मिथ्या कारणों से दुखी ना होना। मिथ्या धारणाओं के कारण ही व्यक्ति दुखी होता है, किंतु वास्तविक जीवन के दर्शन की विवेचना करने से यह दुख तत्काल समाप्त हो जाता है। केवल उसी स्तर पर प्रसन्न रहो। श्री बलराम के इस ज्ञानप्रद उपदेश को सुनने के पश्चात रुक्मिणी जी तत्काल शांत एवं प्रसन्न हो गईं। अपने भाई रुक्मिणी की दुर्दशा देखकर उनका मन अत्यंत विचलित हो गया था, किंतु अब उन्होंने अपनी मानसिक स्थिति को परिवर्तित कर लिया। माता जी मैं थक जहां तक हरे कृष्णा। जी जी माता जी, हरे कृष्णा। पढ़ लूं मैं, थक तो नहीं गए? नहीं माता जी, मैं पढ़ लेती हूँ थोड़ा सा और। जहां तक रुक्मी का संबंध था उसका ना तो वचन पूर्ण हुआ, ना ही वह अपने ध्येय में सफल हुआ। वह अपनी बहन को छुड़ाने तथा श्री कृष्ण को पराजित करने के लिए अपने सैनिकों एवं सेना सहित अपने घर से आया था, किंतु वह अपने समस्त सैनिकों तथा सैन्य शक्ति को खो बैठा। व्यक्तिगत रूप से वह अत्यधिक अपमानित हुआ था और उस दशा में वह अत्यंत दुखी था, किंतु भगवान की कृपा से वह अपने निश्चित गंतव्य तक जीवन यापन कर सकता था। रुक्मी एक क्षत्रिय था, अतः उसे अपना यह वचन स्मरण था कि श्री कृष्ण का वध तथा रुक्मिणी को छुड़ाए बिना वह अपनी राजधानी कुंडी नहीं लौटेगा। वह अपना वचन पूर्ण करने में असफल रहा। अतएव क्रोध में उसने निश्चय किया कि वह अपनी राजधानी नहीं लौटेगा। अतः भोजकट नामक ग्राम में उसने एक छोटा सा घर बनाया और शेष जीवन वहीं बिताया। समस्त विरोधियों को परास्त करने तथा रुक्मिणी जी का बलात्कार करने के पश्चात
सॉरी। पश्चात श्री कृष्ण उन्हें अपनी राजधानी द्वारका ले आए और वैदिक विधि विधान के अनुसार उनसे विवाह किया। इस विवाह के पश्चात श्री कृष्ण द्वारका में यादवों के राजा बन गए। रुक्मिणी ने से उनके विवाह के अवसर पर सभी निवासी प्रसन्न थे और प्रत्येक घर में उत्सव मनाया गया। द्वारकावासी इतने प्रसन्न हुए कि सर्वोत्तम वस्त्र आभूषण धारण करके और अपने साधनों के अनुसार उपहार लेकर नवविवाहित दंपति श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के समीप गए। यदुपुरी यानी द्वारका के सभी घर पताकाओं, रंगीन कागज की झंडियों तथा पुष्पों से सजाए गए थे। प्रत्येक घर में इस अवसर के लिए एक अतिरिक्त द्वार का निर्माण किया गया था। इन द्वारों के दोनों ओर जल से भरे कलश रखे गए थे। समस्त नगर उच्च कोटि के धूप की सुगंध से सुगंधित हो रहा था और रात्रि में प्रत्येक भवन को सजाने वाले सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश नगर को आलोकित कर रहा था। रुक्मिणी के साथ श्री कृष्ण के विवाह के अवसर पर समस्त नगर हर्षित प्रतीत हो रहा था। नगर में सब और केले के वृक्षों तथा सुपारी के वृक्षों की सज्जा थी। शुभ संस्कारों में इन दोनों वृक्षों को अत्यंत शुभ माना जाता है। उसी समय विभिन्न मित्र राज्यों के राजाओं को लाने वाले अनेक हाथी भी वहां एकत्र थे। हाथी की आदत होती है कि जब वह कभी एक छोटे पेड़ पौधे को देखता है तब अपने खिलाड़ी व चंचल स्वभाववश वे वृक्षों को उखाड़ कर इधर उधर फेंक देता है। द्वारका में इस अवसर पर एकत्र हाथियों ने भी केले तथा सुपारी के वृक्षों को छितरा दिया, किंतु इस उन्मत्त कार्य के होने पर भी इधर उधर बिखरे वृक्षों सहित समस्त नगर अत्यंत शोभायमान हो रहा था। कौरवों तथा पांडवों के मित्र राजाओं के प्रतिनिधि वहां उपस्थित थे। उनमें से कुछ राजा धृतराष्ट्र, पांचों पांडव भाई, राजा द्रुपद, राजा सनर्तन और साथ ही साथ रुक्मिणी के पिता भीष्मक थे। श्री कृष्ण द्वारा रुक्मिणी हरण किए जाने के कारण दोनों परिवारों में प्रारंभ में कुछ मतभेद था, किंतु श्री बलराम विदर्भ के राजा भीष्मक के पास गए और साथ ही अनेक संतों ने भी उन्हें समझाया। तब वे श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह में सम्मिलित होने के लिए तैयार हो गए। यद्यपि श्री कृष्ण के द्वारा हरण करने की घटना विदर्भ राज्य के लिए प्रिय घटना नहीं थी, तथापि क्षत्रियों में हरण करना असामान्य घटना नहीं थी। वस्तुतः लगभग सभी विवाहों में हरण प्रचलित था। राजा भीष्मक का झुकाव पहले से ही श्री कृष्ण को अपनी सुंदर पुत्री देने की ओर था। किसी न किसी प्रकार से उनका प्रयोजन सिद्ध हो गया था। अतः यद्यपि उनका सबसे बड़ा पुत्र युद्ध में अपमानित हुआ था, तथापि वे विवाह संस्कार में प्रसन्नता से सम्मिलित हुए। पद्म पुराण में उल्लेख है कि महाराज नंद तथा गोप भी विवाह संस्कार में सम्मिलित हुए थे। कुरु, सृंज्य, केकया, विदर्भ और कुंती राजा भी अपनी राजसी सामग्री के साथ इस अवसर पर द्वारका आए। श्री कृष्ण द्वारा रुक्मिणी हरण की कथा को पद में लिखा गया और चारणों में सर्वत्र उसका गान किया गया। सभी एकत्रित राजा और विशेष रूप से उनकी पुत्रियां श्री कृष्ण के पराक्रम का श्रवण करके चकित तथा प्रसन्न हो गईं। इस भांति समस्त अतिथि तथा द्वारकावासी श्री कृष्ण तथा रुक्मिणी को साथ देकर हर्षित हो उठे। दूसरे शब्दों में सबके पालक भगवान और श्री देवी लक्ष्मी जी का विवाह हो गया और सभी द्वारकावासियों को परम हर्ष का अनुभव हुआ। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत श्री कृष्ण द्वारा समस्त राजाओं को हराकर रुक्मिणी जी का हरण नामक 54वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे राम हरे। हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरि बोल। माता जी यू डिड इट। हरे बोल। माता जी सॉरी, मेरा ना थोड़ा सा आज गले में थोड़ी खराश थी, लेकिन कोई बात नहीं माता मतलब जी, उसकी वजह से काफी डिस्टरबेंस हुई। आई एम बहुत सॉरी। अच्छा से पढ़ा आपने, बहुत अच्छे से पढ़ा। हरि बोल।